नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। सलूम्बर की चुनावी यात्रा पे हम लोग हैं और चुनावी यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यालय पर गजेंद्र जी मेहता साहब हमें मिले। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी। आप बताएं कि पार्टी ने इस बार चेहरा बदला है। लंबे समय तक एक ही प्रत्याशी पर दाव, एक ही परिवार पर दाव आपकी पार्टी खेल रही थी, पर इस बार चेहरा बदला है। क्या लगता है, नतीजे बदल पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, नतीजे बदलने की पूरी संभावना है। लोगों में एक नया जोश है और एक नया उत्साह है। हमारा जो नया कैंडिडेट दिया है वो बीजेपी के मुकाबले भी काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार भी है जी। और लोगों में उस चेहरों को लेके काफ़ी उत्साह और काफ़ी उमंग है। और इस बार सारे कांग्रेसियों में भी ये उत्साह है कि 3 बार का अपना जो ये सूखा है एमएलए पद का, शायद वो इस बार मिट जाए। जी। क्या जो रुस्वाई थी, जो दोनों के बीच में विवाद था, क्योंकि रघु जी ने खुले मन से भी ये बात बोली कि भाई मेरे चुनाव के समय रेशमा जी ने भी निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ा। क्या रघु जी साथ में आने से चुनाव के नतीजे पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, चुनाव के नतीजों पे बहुत भारी फर्क पड़ेगा। उनका भी अपना इस क्षेत्र में एक अपना दबदबा है, तो उनके समर्थक जो भी नाराज़ हो रहे थे तो उनके साथ आने से वो भी पार्टी के लिए काम करेंगे और उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट पार्टी को होगा और प्रत्याशी को जीतने की संभावना पहले से ज़्यादा रहेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र जी मीणा नाराज हुए, फिर हेलीकॉप्टर की यात्रा होती है, रघु जी भी लंबे समय तक नाराज थे। अशोक जी चांदना से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी के सिंबल के साथ, प्रत्याशी के साथ हूँ। नरेंद्र जी मीणा तो खुले तौर पर प्रत्याशी के साथ घूमते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, फील्ड में भी दिखाई दे रहे हैं, पर रघु जी अभी तक फील्ड में नहीं आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? रघु जी फील्ड में आ गए हैं, उनका अपना एक अलग क्षेत्र है। उनकी जो भी पंचायतें हैं, उनका जो भी एरिया है, वहाँ पे वो खुद व्यक्ति से जाके प्रचार भी कर रहे हैं, उनकी टीम भी प्रचार कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। इस तरीके की तो संभावनाएं मीडिया और लोगों द्वारा फैलाई जाती रही है जी। इसलिए ऐसी कोई बात सर, हम तो जो देखते हैं वो बताते हैं। आप बताएं कि क्या अंदर की जो रुस्वाई वो खत्म हुई कि नहीं? बिल्कुल, अंदर की जो भी रुस्वाई है वो खत्म हो चुकी हुई है। एमपी साहब पूरे तन मन धन से हमारे जीत के लिए लगे हुए हैं, पार्टी के लिए। उनको चांदना जी ने भी समझाया, अशोक गहलोत जी ने भी समझाया। नरेंद्र और रघुवीर जी की अपन तुलना नहीं कर सकते। रघुवीर जी कांग्रेस के सबसे बड़े पद पे रह चुके हुए हैं। एक बार एमपी रहे हैं, खेल मंत्री रहे हुए, 2 से 3 बार के एमएलए भी पद पे रहे। तो वो छोटी मोटी रुस्वाई तो हर किसी को रहती है। एक समय की उनकी नाराज़गी थी जो जायज़ भी थी, लेकिन अब वो नाराज़गी दूर हो चुकी हुई है। वो पार्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा भी किया है। उन्होंने कहा है पार्टी हमारी माँ है, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उनकी बातों पे जनता भी भरोसा करेगी, कार्यकर्ता भी भरोसा करेगा और प्रत्याशी भी भरोसा करेगा। पार्टी हमारी माँ है, हमारा प्रत्याशी रेशमा है। जी। आप बताएं कि अमृतलाल जी का अलग चेहरा था, लगातार 3 बार वे विधायक यहाँ से रहे। इस बार शांता देवी मैदान में, क्या लगता है लोग जितना प्यार अमृतलाल जी को दिया, क्या उतना ही प्यार शांता देवी को देंगे? या फिर आप बाजार में जब फील्ड में जाते हैं तो लोग क्या समस्या बताते हैं, अभी भी क्या मूलभूत मुद्दे क्या हैं यहाँ के चुनाव के? यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अमृतलाल जी जो भी अभी तक के चुनाव जीते वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम से चुनाव जीते। उनका जब स्वर्गवास हुआ तो वो किन परिस्थितियों में हुआ, लगभग आम लोग सारे जानते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को सरपंच बनाया, जो भी एक फर्जी डिग्री से लेके वो उनको सरपंच बनाया, तो उसका भी मुकदमा उन पे चला था और उन्हें 14 दिन की जेल भी काटी थी। जो सिंपैथी बीजेपी इसके लिए विचार कर रही है कि हमें अमृतलाल की सिंपैथी मिलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है और अभी इस क्षेत्र की जो हवा है, ऐसा नहीं लगता उन्हें इस चेहरे से सिंपैथी मिलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये चल रहा है, 3 लाख वोटरों पे एक अनपढ़ महिला को उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी। जो बीजेपी कहती है कि पढ़ा लिखा देश, सारे को सक्षम, तो ऐसा उम्मीदवार उन्होंने दिया है। इस वजह से आम जनता में काफ़ी नाराज़गी है। अमृतलाल का जादू शांता देवी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब उन्हें शपथ के लिए वहाँ पे एसडीओ के समय बुलाया गया तो वो बोल नहीं पाए। आम लोगों में ये धारणा बैठ गई है कि जो महिला अपनी खुद की बात नहीं कह पा रही है तो अपनी बात क्या कहेगी। तो इसलिए हमारा मानना है शांता देवी इस सीट को नहीं जीत पाएगी और रेशमा मीणा जरूर जीतेगी। जी। गजेंद्र जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं पार्टी के, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं इस पूरे क्षेत्र में। क्या आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को यही कहना चाहता हूँ, रेशमा मीणा को वोट दें।
जो भी प्रत्याशी है उसको तोले देखें। 2 बार की प्रधान रह चुकी है रेशमा मीणा, अभी भी पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है, लोगों की उनको समझ है। और ऐसा प्रत्याशी अगर जीत के विधानसभा में जाएगा तो अपने सब लोगों की बात रखेगा, अपने संविधान की भी बात करेगा, अपने विकास की भी बात करेगा, अपने अधिकारों की भी बात करेगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, रेशमा मीणा को वोट दे और उनको जिताए। जी, कि एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, मजबूत कांग्रेसी कार्यकर्ता है। पार्टी ने इस बार व्यक्ति बदला, उम्मीदवार बदला, क्या नतीजे बदल पाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है या फिर जो हार का सिलसिला है, अनवरत हार का सिलसिला वो अभी भी जारी रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद जी। और पार्टी ने टिकट इसलिए बदला है, हर बार बीजेपी की थी पार्टी कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। समय को देखते हुए और आम जनता की मांग को देखते हुए आला कमान नेताओं ने हमें कैंडिडेट बदल के दिया है और रघुवीर जी हमारे आला कमान हैं और रहेंगे। और रघुवीर जी के राज में जो काम किया, पर रघुवीर जी की कुछ गलतियों के कारण आज हमें जो आम पब्लिक में 2-4 जनों लोगों की सुनते थे और आम कार्यकर्ता भी नाराज़ थे, आम पब्लिक भी नाराज़ थी। ऐसा नहीं, रघुवीर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। मतलब वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है, पर 2-4 लोगों के वजह से उनकी छवि खराब करने वाले हैं, पर आज तक उन्हें अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। जी, अभी भी साथ में ही वो 2-4 व्यक्ति उनके 2-4 व्यक्ति के कारण ही वो आज भी है जो माइनस चल रहे हैं। जी। आज मेरे जैसा कार्यकर्ता, मैं रघु जी से आज 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। रघु जी ने मुझे पहली बार एक बार टिकट दिया था, मेरी मिसेज पार्षद बनी जीती। दूसरी बार मेरी मिसेज चुनाव लड़ी फल सब्जी मंडी का। फल सब्जी मंडी के चुनाव के सामने अर्जुन जी एमपी थे, उनकी मिसेज के सामने। अच्छा। और मेरे मिसेज उसमें वार्ड 1 जिला परिषद सदस्य, वार्ड 1 जो मुख्य पद पे रहते हैं, उन्होंने वोट किया और उस समय मैं सिर्फ 16 वोट से हारा था। जी। कुछ अपने हमारी पार्टियों की वजह से मेहनत नहीं की लोगों ने, तो बाकी मुझे अच्छे तरह से अर्जुन जी ने कहा आप महिबल जी इतने वोट ला सकते हो, मतलब कुछ काबिलियत है आप में। उसके बाद जब मेरा एक बेटा चुनाव लड़ा पार्षद का, उसमें मेरा बेटा हारा। अभी मैं वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा पिछले नगर परिषद से, तो मैंने कट्टर संघिष्ट वार्ड में नामचीन आदमी सामने मेरा खड़ा था, उसके सामने मैं सिर्फ 16 वोट से हारा हूँ। 16 का आंकड़ा फिक्स है क्या आपके? 16 देखो ऊपर वाले को क्या लगता है, पर मेरा यूँ एक आम पब्लिक में मैं व्यक्तिगत लोगों का पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी के काम कह दिया ये करना है, और मैं पब्लिक में भी यूँ कहता हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम न हो, मेरे से जो होगा बनती कोशिश। मेरे वार्ड नंबर 2 में हारने के बाद भी मैंने लोगों की जो भी मैंने मांग की, मैं हार जाऊँ या मेरा कांग्रेस का बोर्ड बन जाए या जीत जाऊँ तो भी मैं काम करूँगा। मेरा कांग्रेस का बोर्ड बना और मेरे कार्यकाल में सरकार ने नॉमिनेट पार्षद भी बनाया मुझे, और मैंने जो भी लोगों से वादे किए मैंने करीबन 70% में उनको काम करके दिए। अच्छा, अब एक बात बताओगे, एक सच्चे कार्यकर्ता हो, कांग्रेस की जो प्रदर्शन लगातार कमजोर आपके इलाके में होता जा रहा है, उसको लेकर मन में कितनी पीड़ा है? पीड़ा सब देखो, रात दिन कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसका अगर रिजल्ट नहीं मिलता है। रघुवीर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन लोगों को कार्यकर्ता की पहचान नहीं है। कार्यकर्ता की पहचान होती है, आज रघुवीर जी कहाँ के कहाँ थे, CWC मेंबर बने, आला कमान ने कोई समझ के पद दिया होगा, उन आदमी क्वालिटी है, पर कुछ लोगों के कारण उनको बदनाम करने के हिसाब से आज स्थिति देखना पड़ रही है। और पार्टी ने हर बार लोग कहते यार होगा वो, ये कि आपके नेता हैं, मैंने कहा अब की बार तो बदलो, ये बार बदले। और लोगों को लगा कि नहीं, लोगों ने जी जान से मेहनत करने की, पार्टी नए कार्यकर्ता भी जुड़े और अधिक से अधिक हमें तो यह हाथ का सिंबल है, हाथ का सिंबल जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। जहाँ आला कमान किसी को भी टिकट दिया है, हम तो हाथ के सिंबल के साथ हैं और साथ में रहेंगे। अच्छा, हम जब पब्लिक के बीच में गए तो एक मैसेज कॉमन हमने देखा
के लोग कांग्रेस से जितने नाराज नहीं थे, पर्टिकुलर रघु जी से उतने नाराज थे। साहब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रघुवीर जी बहुत अच्छा आदमी है, पर उनके आजू बाजू जेले आजू बाजू वालों के नाम बता ही दो जैन साहब। नहीं, नाम देखो अभी क्या सामने है चुनाव, हाँ। किसी का नाम लेने से कोई वजह तो नहीं, ये अपने आप में सोच लेना चाहिए आदमी को। वे चार मनक तो जान रहे हैं। फिर जान ही रहा है, फिर जान ही रहा है, पर आज भी पार्टी में उत्साह है। नहीं यार, रघुवीर सिंह जी बहुत अच्छा है, हमारे भी बहुत कई काम किए हमारे। ऐसा नहीं है कि हमने साहब ये काम करना है, इसका भी ना नहीं कहा, पर समय लोगों की मांग थी कि यार कैंडिडेट वो का वो है, वो का वो है, तो कुछ वोटों में भी बढ़ोतरी हो। आला कमान ने ये सोचा कि नए आदमी को मौका दें। अच्छा, रघुवीर जी का टिकट कटा। अभी मेवाड़ में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस लंबे समय से हार रही है, एक ही प्रत्याशी को टिकट दे देकर। हाँ, तो इस बार उन प्रत्याशी को भी अब मान लेना चाहिए कि अब रघु जी का नंबर आ सकता है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी मेंबर है। CWC मेंबर रह सके, उसके बावजूद अगर उनका नंबर आ सकता है तो किसी का भी नंबर आ सकता है। आ सकता है। देखो पार्टी ने ये सोचा है हर आदमी को मौका देना चाहिए। मेहनत तो सब करते हैं पार्टी में, आज मेरा नंबर है, कल किसी का हो, मेरे को अगर कोई पद पे दे, मेरा यार नहीं, अब मेरा वो नए आदमी को मौका दो, तो उससे पार्टी की जान आई है। हर आदमी को लगे यार मेरे को पार्टी में कोई तवज्जो है, कोई भी पद दो। हमें तो पद की लालसा नहीं है, काम की लालसा है। हम तो यूँ सोचते हैं पार्टी कोई भी हालत में जीते और जीतेगी जी, 100% जीतेगी, अब की बार जीत रहे हो? जीतेगी, पक्की बात, पक्की बात है। हमारे कंट्रा होगा, आपने कंट्री, पक्की बात। हाँ देखो यूनिवे थानी पार्टी आ जाए, मैं लंबो हो जाऊँ। नहीं नहीं, जीतेगी मतलब जीतेगी, हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। लोगों ने मानस बना दिया है, एक अनपढ़ को वोट देने से क्या फायदा है, पढ़े लिखे इंसान को वोट दें तो वो अपनी बात तो सुने। कभी विधानसभा में छोटा मोटा भले डबल इंजन की सरकार, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, हम डबल इंजन की, इनका एमएलए का फंड तो आएगा, वो तो अपने सलूम्बर क्षेत्र में लगेगा, वो तो कोई नहीं रोक सकता है। उसका तो फंड, उसका अधिकार है, कोई भी एमएलए रहो उसका तो फंड मिलेगा उसे, और वो विकास होगा। हमारे नगर परिषद ने इतना विकास किया है, जब अशोक जी गहलोत थे, कांग्रेस कार्यालय से डाल चौराहा तक डिवाइडर बनाए, इंटरलॉकिंग, अभी इंटरलॉकिंग का टेंडर हो गया है, उस तरफ अभी सरकार बदल गई है। उसके बाद ये उधर से गणेश घाटी लेकर वो रोड भी डिवाइडर में बन रहा है। नगर पालिका में बहुत काम किया है। हमारे एक प्रोजेक्ट और है रिंग रोड का, ये चुनाव होने के बाद हमारे सभापति जी रिंग रोड का प्रोजेक्ट से काम करेंगे और लाएंगे और करेंगे। नगर पालिका में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है नगर परिषद में जी। अभी की तारीख में बहुत पैसा है। हम तो कहेंगे पब्लिक को, आप तो काम बताइए, हम काम करने को तैयार हैं। जी, जीत को लेकर आश्वस्त है 100%। आम सलूम्बर वासी से, आम सलूम्बर विधानसभा के वोटर से क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं, ये चैनल से हम आपको 100% जीत के दिखाएंगे। जी, आम वोटर से क्या अपील करना चाहते हो? वोटर से कहेंगे भैया आप आदमी को परखिए, हमारी रेशमा जी को परखिए, और आपको आधी रात को जो भी काम कहेंगे, वोटर यूँ कहेगा या कार्यकर्ता कहेगा या आम जनता कहेगी कि आपको ये काम चाहिए, ये महिपाल जैन आगे रह के आपका काम करवाएगा। आधी रात में कहीं करोगे आप? आधी रात को मतलब ये होता है कि मतलब 24 घंटे सतर्कता। 24 घंटे सतर्कता। तो महिपाल जी जैन से हमारी विशेष मुलाकात थी। बिल्कुल अच्छे सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल जीत को लेकर आश्वस्त यहाँ पर दिखे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार तो जरूर जीतेंगे और पार्टी ने बदलाव किया है, नतीजे में बदलेंगे। रघुवीर जी को भी एक कहा है कि रघुवीर जी बहुत ही सीनियर लीडर है, साथ ही में एक हिदायत भी दी है कि अपने आसपास रहने वाले उन कंटकों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके पतन का मुख्य कारण बने। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय हो।